नमस्कार साथियों, मैं संकल्प शर्मा विदिशा मध्य प्रदेश से नर्मदा प्राकृतिक फार्म के यूट्यूब चैनल नेचुरल फार्मिंग में डीसी पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम फिर से बात करने वाले हैं सीवीआर सॉइल टेक्निक के बारे में। इस सीवीआर सॉइल टेक्निक के बारे में एक बहुत विस्तार से एक हमने वीडियो बनाया था। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई कार्ड में मिल जाएगा, तो उस वीडियो को आप एक बार ज़रूर देखें। उस वीडियो में हमने ये बताया था कि किस तरह से मिट्टी को खोदना है और गेहूं की और चने की फसल में सब सॉइल का जो हमने प्रयोग किया था उसका नतीजा क्या निकला। इसके बाद जब ये वीडियो रिलीज़ किया उसके बाद भी कई लोगों के मन में कई प्रश्न थे, कई डाउट्स थे, कुछ चीज़ें उनको अभी भी क्लियर नहीं थी। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि एक बार फिर से इस बारे में बात की जाए, सीवीआर सॉइल टेक्निक के बारे में। तो पद्मश्री चिंतला वेंकट रेड्डी जी है हैदराबाद के, उन्होंने ये तकनीक को ईजाद किया था। और आज हम बात करेंगे कि इस तकनीक को आपको किस तरह से अपनी फसल में प्रयोग में लेके आना है। सबसे पहला सवाल जो लोगों ने मुझसे पूछा कि टॉप सॉइल माने क्या, तो ऊपर की आपकी जो 3 से 4 इंच की जो मिट्टी होती है उसको हम टॉप सॉइल बोलते हैं। सब सॉइल जो गहराई की मिट्टी होती है 2 से लेकर 4 फीट, बट आप कोशिश करेंगे 3 से लेकर 4 फीट की आप मिट्टी लें तो आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। दूसरा सवाल लोगों ने किया कि जब बारिश का समय होता है तो उस समय टॉप सॉइल और सब सॉइल को हम कैसे प्रयोग करें, क्योंकि मिट्टी को खोदना थोड़ा मुश्किल होता है। तो एक तो पहले ही आपको एडवाइस देना चाहूँगा कि आप पहले से ही इसको स्टॉक करके रखें आपकी सहूलियत के लिए, टॉप सॉइल और सब सॉइल को। अगर आप किसी कारणवश वो नहीं कर पाएँ तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। टॉप सॉइल को आप जो गीली मिट्टी निकल रही है आप उसको ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सब सॉइल को सुखाना थोड़ा ज़रूरी होता है। जो कि आप जब नीचे से मिट्टी खोदते हैं बारिश के टाइम में सब सॉइल, तो वो थोड़ी सी गीली होती है। तो आपको क्या करना है, किसी भी छायादार स्थान पर इसको आप सुखा लें। सुखाने के बाद इस मिट्टी को आप प्रयोग में ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसका तरीका, यानी टॉप सॉइल और सब सॉइल को कब कब यूज़ करना है, किस अवस्था में यूज़ करना है। देखिए, टॉप सॉइल और सब सॉइल को आप जब यूज़ करते हैं तो एक पोषण का वो काम कर रही है। सब सॉइल में भी पोषण है जो टॉप सॉइल में नहीं होते हैं। तो इनिशियली जो पौधे की ग्रोथ होती है, आप जब आपने नए नए कोई जो पौधे लगाए हैं उस समय आप 15 किलो टॉप सॉइल 15 किलो सब सॉइल को 200 लीटर पानी के ड्रम में आप घोल कर इसका प्रयोग कर सकते हैं। कई लोगों ने पूछा कि जब हम इसका प्रयोग करेंगे तो क्या ये स्प्रेयर पंप की जो नोज़ल है वो चौक होने के चांसेस हैं क्या, वो फंसने के चांसेस हैं क्या। तो आप उसमें इस केस में ऐसा कर सकते हैं कि आप जब भी ये मिट्टी को घोलें, एक बार उसको अच्छे से मिलाने के बाद 10 मिनट उस मिट्टी को नीचे सेटल होने दें। ऊपर का जो पानी है 150 लीटर जो पानी है, 200 लीटर का ड्रम था, ऊपर का जो 150 लीटर का पानी है उसको तो आप चाहें तो एक जगह छान कर दूसरे ड्रम में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या तो फिर आप जब इसको सेटल होने के बाद स्प्रे पंप में भरें, छान कर कपड़े से आप इसको छान सकते हैं और इसके बाद आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। तो कोशिश करें आप जब स्प्रे करने जाएं तो उस बीच आप इसको मिट्टी को फिर से हिला दें ताकि वो फिर से एक बार मिक्स हो जाए उसमें और फिर से वो नीचे सेटल हो जाए। और जब आप वापस लौट कर आएँ स्प्रे करके तो आपके लिए फिर से वो ऊपर वाला पानी जो है वो तैयार रहे छानने के लिए। सब सॉइल का आप जब स्प्रे करें तो आपको थोड़ा सा जो इसका डेंसिटी है, जो इसका मिक्सचर है, थोड़ा सा गाढ़ा चाहिए आपको। तो उस केस में आप थोड़ा सा जल्दी ही आपको स्प्रे करना होगा। देखिए, सब सॉइल कैसे काम करती है आपको बताना चाहूँगा। सब सॉइल में एक चिकनापन होता है और जितने भी ये कीट होते हैं, चाहे वो एफिड्स हो, इल्लियाँ हो, इसमें इनको सांस लेने का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो नहीं होता है। तो इसलिए जब आप इसमें स्प्रे करते हैं तो मिट्टी के कणों के कारण वो सांस लेना उनका मुश्किल होता है और वो मर जाते हैं। तो ये बहुत एक इफ़ेक्टिव तरीका है अपने फसल में कीट से बचने के लिए। और जैसे कोई बैगन की फसल है तो जिसमें कई लोगों ने देखा होगा कि बैगन के अंदर कीड़े पहुंच जाते हैं, तो आपको क्या करना है, जब वो फूल वाली अवस्था में है उसी समय आपको स्प्रे करना है, क्योंकि फूल के अंदर जो मादा जो होती है वो अंडे अपने देती है और इसी वजह से ये कीट अंदर तक, फलों के अंदर तक पहुँच जाते हैं। तो आपको ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। इस पूरी विधि का कृषि में इसको कैसे प्रयोग में लेके आना है, इसका एक PDF फाइल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जिसमें सीवीआर टेक्निक के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी दी गई है। तो उस लिंक को एक बार आप ज़रूर चेक करें। और एक और चीज़, इसमें आप एक और प्रयोग कर सकते हैं कि आप जब सबसॉइल का स्प्रे आप कर रहे हैं तो साथ में आप 1 किलो या 2 किलो गेहूं के जो अंकुरित बीज हैं उसकी चटनी बनाकर आप स्प्रे कर सकते हैं। साथ में आप चने के जो अंकुरित दाने हैं उसकी चटनी बना के आप स्प्रे कर सकते हैं। और देसी गाय का जो उपला होता है, कंडे होते हैं, काउडंग केक, उसका जो राख होती है उसकी, वो 2 किलो राख भी आप इस पानी में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। बहुत ही शानदार परिणाम आपको देखने मिलेंगे।
तो ये जो बातें थी मैंने, क्योंकि अभी भी अगर आपको लगता है कि आपके मन में कई प्रश्न हैं सीवीआर टेक्निक के बारे में, तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आपके सवाल। बट यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात मैं बताना चाहूँगा कि किसी भी प्रयोग में, आप जब कृषि में कोई प्रयोग करना चाहते हैं तो पूरे मन से करें, हाफ हार्टेड अटेम्प्ट ना करें, क्योंकि वो पॉजिटिव एनर्जी, आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वही आपके पौधों तक भी जाती है। तो आप अगर सीवीआर टेक्निक का प्रयोग कर रहे हैं तो विश्वास मानिए, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव टेक्निक है। आप पूरे मन से इसको एक बार करके देखें। मैं पिछले 2 साल से प्रयोग कर रहा हूँ, बहुत ही शानदार परिणाम मेरे को देखने मिले हैं। जो ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रे पंप आप यूज़ कर रहे हैं अगर, तो उसमें छानने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका प्रेशर इतना होता है और नीचे जाली उसकी इतनी मजबूत होती है कि उसमें कुछ भी नोज़ल को चौक होने के कोई चांसेस नहीं होते हैं। और एक बात जो बहुत ही ज़रूरी है कि अगर आप जब भी स्प्रे करें, खासकर सबसॉइल का, तो जब पौधे पे आप स्प्रे कर रहे हैं तो उस समय आपको ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि पौधे को बिल्कुल तर करना है, उसको नहला देना है सबसॉइल के सॉल्यूशन से, ताकि पत्तों पर एक परत हल्की सी मिट्टी की जम जाए। ये बहुत ही ज़रूरी है। कई लोग इसमें गलतियाँ करते हैं, वो नॉर्मली इसको स्प्रे कर देते हैं और फिर बोलते हैं कि उनको रिज़ल्ट नहीं मिला। तो आपको अगर अच्छा रिज़ल्ट चाहिए, अच्छे परिणाम चाहिए, तो आपको ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप स्प्रे करें पूरी एक परत उस पर पौधे पत्तों पर बिछ जाए। हमारे एक मित्र हैं खरगोन से, सुधीर पटेल जी, उन्होंने उनके सोयाबीन पे येलो मोज़ेक वायरस का अटैक था और सब सॉइल का जब उन्होंने स्प्रे किया तो शानदार परिणाम देखने मिले और सब जो येलो मोज़ेक वायरस है बिल्कुल भी स्प्रेड नहीं हुआ। इसी तरीके से उन्होंने मूंगफली में माहू पे इसका एक प्रयोग करके देखा और सक्सेसफुल उनको रिजल्ट्स देखने मिले। आपने मेरे मल्टी लेयर फार्मिंग के वीडियो देखे थे, इस ऑर्चर्ड के वीडियो आपने पहले देख चुके हैं। आप देख सकते हैं कि कितने हेल्दी पौधे हैं और कहीं ना कहीं ये प्राकृतिक खेती का तो कमाल है ही है, सीवीआर सॉइल टेक्निक का भी कमाल है। तो इसी नोट पे मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा और जैसा कि मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया उसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।